अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम। और एच एफ के इंटरटेनमेंट पर आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। परवेज लाइक के साथ हादसा, बुरी खबर आ गई। ये सारी तफसील आपके सामने रखेंगे, आपने हमारे साथ रहना है। इमरान खान ने जेल से आखिरी कार्ड खेल दिया। वो कौन सा कार्ड है आपको तफसील से कहा करेंगे। सबसे बड़ी गवाही कि सिर्फ वही, लेकिन कौन, सुन कर जाना। ये बहुत बड़ी खबर है, आपने सुन कर जाना। तो वो क्या जो है मोमिन वो इस तरह हो सकता है, जो है नाफरमान नहीं हो सकते दोनों बराबर। ये कौन कह रहा है? अल्लाह पाक कह रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक मोमिन है और एक गुनाहगार है, नाफरमान है। ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। ये कि वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, उनके लिए हैं बागात रहने के लिए। ये मानी इसलिए जो वो किया करते थे। तो वो नहर हैं, वो बागात जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये इनाम उनके लिए होगा जो दुनिया को भुलाकर सिर्फ आखिरत की फ़िक्र करते रहे। तो ये अल्लाह पाक उनको नवाजेंगे इस इनाम से। क्या जो इधर एक आम सी चीज़ होती है, इनाम रखा जाता है, तो जो मेहनत करता है, दौड़ होती है, वो जीत जाता है, उस इनाम इकराम से नवाजा जाता है। ये तो एक दुनिया फ़ानी का अमल है। तो क्या जो जिसने हमें पैदा किया है और उसका हम फरमान बजा लाएंगे, तो क्या वो हमें इनाम से नहीं नवाजेंगे? वो जो इनाम होगा वो बहुत बड़ा इनाम होगा। वो सबसे बड़ा इनाम क्या होगा कि बागात होंगे, नीचे नहरें बह रही होंगी शहद और दूध की। और जो आपके दिल में आएगा, बल्कि आप तोड़ने नहीं आ जाएंगे, बल्कि वो आपके पास आ जाएगा। ये जनाब देख लें, पूरी ईसाई फैमिली ने इस्लाम कबूल कर लिया। भाई वो जिसको चाहता है उसी को नवाज देता है। तो आप में और हम में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि ये हिंदू है, ये वो है, ये फ़लाँ है, ये ढिमकान है। तो इस तरह की कोई बात हम नहीं कर सकते। अल्लाह पाक जिसको बुलाता है उसी को अपना बना लेता है। ये जनाब पंजाब कबीने में तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। तो जो कहते हैं कि हम तनख्वाहें नहीं लेते, हमारे घर के किराए इतने हैं, तो ये आपकी सामने आँखों के सामने है। आप देख सकते हैं कि 1 लाख से उठाकर 6-6 लाख तनख्वाहें कर दी गई हैं। तो ये क्यों नवाजा जा रहा है, ये एक बच्चा भी जानता है, एक आम सा बंदा भी जानता है। तो जजेस की तनख्वाहें पहले बढ़ाई गई थी, जो स्पेशल कोर्ट बनाया गया उनकी, ताकि कोई बंदा जब इतनी असेसमेंट जितने लवाजमात दिए गए हैं, ताकि बंदा कोई इनसे मुनहरफ होने का सोच भी ना सके। ये बहुत बड़ा लालच होता है, दिए जाता है बंदे को। जब इतना फैसिलिटेट किया जाए बंदे को, तो ये सारी चीज़ें फिर जब बंदे को आए ना ऊपर से कि आपने यहाँ से पोस्टिंग जाना है, तो बंदे के जो ज़मीन है वो पाँव से निकल जाती है। वो कहता है नहीं, जैसे आप कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। तो ये इसलिए होती हैं कि इतनी डबल तनख्वाहें आज जफ़ी हुई हैं। गरम करम में पैदार अमन के लिए कि मकदमात करने की ज़रूरत है। मोहसन नकवी, शुदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। अली अमीन गंडापुर मिलकर दहशतगर्दी की अफरियत का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला KP फरमा रहे हैं जनाब। मोहसन नकवी के साथ इनकी बैठक थी। स्पीकर्स का पार्लिमान की बालादस्ती के अज़म का अयादा। पार्लिमान और ये सारी चीज़ें ये सिर्फ नाम है, बाकी काम नहीं है। आवाम को मुंतखब नुमाइंदों से बहुत तवक्कुआत हैं। स्पीकर अयाज सादिक जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए मिलकर काम करेंगे। जमहूरियत तो नाम की नहीं है। ज़रूरत पड़ने से प्रोडक्शन आर्डर जारी करेंगे अयाज सादिक के, जिन जेलों में पड़े हैं MNA MP हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको प्रोडक्शन आर्डर के ज़रिए बुलाया जाएगा। सूबों में भी वैमन पार्लिमानी का किसके क़याम पर इजहार यकजहती। स्पीकर का कन्फ्रेंस के नहते फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती का अज़म किया गया है। स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजल रहमान को मनाने का मिशन और जनाब जफ़ियाँ डाली गई हैं वज़ीर आज़म साहब से। तो ये उसी के जो अभी समर है मौलाना साहब ने लेना है, जो उसका हमायत की थी 26 तरमीम की।
خالص محمود سمرو کو 29 نومبر 2014 کو قتل کیا گیا تھا۔ ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں، منتخب کوئی اور ہوتا ہے، پیر پگاڑا صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ 70 سالوں سے کیا، اور سیلاب یا کوئی اور آفت فوج ہی آتی ہے، پیر پگاڑا صاحب فرما رہے ہیں۔ ملک میں روزگار نہیں دے سکتے تو عزت ہی دے دیں، پیر پگاڑا۔ پاکستان بین الاعظمی میزائل، پاکستانی میزائل جنوبی ایشیا سے باہر امریکہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ جناب پاکستان بنا رہا ہے اور ہوا امریکن کی نکل رہی ہے۔ یہ دلیر تو اتنے ہیں تو پھر ڈرتے ہم ہیں انہی سے۔ پاکستانی بیلسٹک میزائل پروگرام پر تحفظات واضح کریں۔ رانگ میزائل پروگرام کی حمایت سے انکار درین پٹیل صاحب کہہ رہے ہیں، یہ جناب انڈین ہیں۔ تمام پاکستانی بچوں نے یونان میں پناہ کی درخواست دے دی، یہ جناب یونان پہنچے اور ان کے جو 5 ساتھی تھے وہ جام بحق ہو گئے ہیں۔ حادثے میں جام بحق پاکستانیوں کی میتیں آج ایتھنز میں منتقل ہو جائیں گی۔ پروجیکٹ فرانسن کی مد میں ADB کے ساتھ سماجی تحفظ اور ترقی کے لیے 30 کروڑ کی پروجیکٹ منظوری۔ ADB اور کے ساتھ تحفظات اور ترقی کے لیے $30 کروڑ سے زائد کا تخمینہ لگایا گیا۔ ویلکم، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، شکریہ۔ تو بہت بڑی فنی انٹرٹین کریں گے آپ کو، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ تو دیکھ کر یہ جو سیگمنٹ ہے آپ نے یہ لازمی دیکھ کر جانا۔ آئیے the day-to-day affairs. So there is a that is in place, which is development and دین سے محبت، اسلام سے محبت میرے خون میں شامل ہے۔ دین کی جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرنا میرے خون میں شامل ہے۔